हेलो एवरीवन, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल। बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी गई है, जो नंबर दिया गया है वो वर्ड्स में दिया गया है, शब्दों में दिया गया है। अब हमें उसे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में, गिनती में कन्वर्ट करके लिखना है और गिनती में कन्वर्ट करने के बाद हमें जो है नंबर जो हम लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखते हैं, उनमें कॉमास का यूज़ किया जाता है। तो कॉमास कहाँ पर पुट हमें करने हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, वो हम यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहली बात ये है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू वर्ड्स में यहाँ दी गई है, उसको पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले पहचानना है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग दी गई है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, तो जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ प्रॉब्लम ए को, 73,75,000। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी थी इससे पहले क्वेश्चन में कि जहाँ पर भी लाख, करोड़, इन सब का जिक्र आए तो मतलब वो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है, और जहाँ पर मिलियन, 100,000, बिलियन, इन सब का जिक्र आए तो वो हमारा जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। तो बेसिकली ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है। सो सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है उसको जो है वर्ड्स में, उसको न्यूमेरिकल में लिखने के लिए सबसे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेसेस लिख लेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हम लिख लेंगे। इस तरह से लिखने के बाद में हमें फिर क्या करना है कि नंबर को हमें रीड करना है। ठीक है, नंबर को रीड करते टाइम हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि 73 लाख, तो ये जो लाख फैमिली है, जैसे कि हमारा नाम लिया जाता है ना, हमारा नाम लिया जाता है, जैसे कि अभी मेरा नाम कुछ भी है, सो, ठीक है, तो नाम के पीछे क्या है कि जैसे कि हमारी फैमिली का नाम लगता है शर्मा। ऐसे क्या है नंबर्स में भी ये जो 73, 75 ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, और इनके बाद में क्या होता है कि जिस भी फैमिली में इनको लिखा जाना है वो फैमिली का नेम पीछे होता है। जैसे ये लाख, 73 लाख, तो मीन्स लाख की जो प्लेसेस हैं उन प्लेसेस पर ये वैल्यू 73 लिखी जानी है। तो अब अकेले लाख के नीचे तो मैं 73 नहीं लिख सकता। ठीक है, तो जब बात 73 की करी गई है तो इसका मतलब कि जो 70 है वो 10 लाख पर आएगा 7, और जो 3 है वो आएगा लाख प्लेस पर। तो लाख फैमिली में ये दो मेंबर होते हैं, 10 लाख और लाख, तो दोनों ही मेंबर्स की जो प्लेसेस हैं वो यहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाएंगे 73 के द्वारा। तो लाख फैमिली में हमने 73 को लिख दिया है। इसके बाद में हम आगे बढ़े 75,000। तो यहाँ देखिए ये 1000 फैमिली है, 1000 के दो मेंबर 1000 और 10,000। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है 75, तो 70 का जो टेंस प्लेस का है 70, तो वो लिखा जाएगा 10,000 में 7, और जो 5 है वो 1000 के नीचे। ठीक, इसके बाद में क्या है 300, तो 100 के साथ क्या दिया गया है 3। वैसे भी 100 जो फैमिली होती है उसमें केवल एक ही मेंबर होता है, तो इसलिए एक सिंगल न्यूमरल यहाँ पर आपको वर्ड्स में दिया गया है 3, तो 100 के नीचे आ जाएगा 3, और उसके बाद में क्या रह गया 7। लेकिन हमारे पास दो प्लेस बचे हुए हैं, लेकिन वैल्यू हमें केवल क्या दी गई है 7। तो जब भी आपको ऐसे सिंगल न्यूमरल वर्ड में दिया जाए 7, 8, 9 लास्ट में रह रहा हो, तो उसको आपने क्या करना है वंस प्लेस पर लिखना है। अब आपके पास ये टेंस प्लेस खाली रह जाता है। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि एक 7, 8, 9 इस तरह की वैल्यू केवल आपको दी गई है और उसको आप वंस प्लेस पर लिख देंगे, आपका टेंस प्लेस खाली रह जाएगा। या टेंस के अलावा अगर कोई भी प्लेस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये 75,000 ना देकर केवल 73,307 होता, तो 75,000 के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो 1000 फैमिली के दोनों मेंबर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम अपने से ये हमें समझना है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से कि अब वहां पे हमें क्या पुट करना है 0। सेम इसी तरह से यहाँ पर टेंस प्लेस के लिए कोई डिजिट का जिक्र नहीं किया गया है, तो टेंस प्लेस पर यहाँ क्या आएगा 0। तो इस तरह से ये हमारा नंबर कंप्लीट हुआ 73,75,307। 07 मिला के क्या बनता है 7। ठीक है, तो 73 लाख, लाख में क्या था, लाख के साथ क्या था 73, तो लाख फैमिली में हमने लिखा 7 और 373।
3, फिर 1000 के साथ क्या था 75, तो 1000 फैमिली में हमने 75, इसके बाद में क्या दिया गया है 300, तो 100 के नीचे हमने 3 लिखा और देन 7, तो 7 को हमने 1s प्लेस पर, 10s प्लेस के बारे में कोई जिक्र नहीं, तो इस तरह से हमने लिखा 0। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये तो इस तरह से हमने जो है वर्ड प्रॉब्लम जो दे रखी थी उसको जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो वर्ड्स में दे रखी थी उसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख लिया है नंबर को। अब हमें कॉमा पुट करने हैं, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन नंबर सिस्टम में, चाहे वो इंडियन नंबर सिस्टम हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जो कॉमास पुट किए जाते हैं, सबसे पहला कॉमा पुट किया जाता है 100 प्लेस के जस्ट आफ्टर। ठीक है, अगर आप कॉमास पुट करना शुरू करते हैं तो आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आना है, तो 1s 10s 100 ये 3 डिजिट छोड़ देनी है, इन 3 डिजिट के बाद सबसे पहला कॉमा पुट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉमा आएगा 3 से पहले, 100 से पहले, यहाँ पर 3 से पहले। ठीक है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। देन 1000 10,000। अब इंडियन नंबर सिस्टम में जो कॉमा आता है सबसे पहला तो 100 से पहले आता है, उसके बाद में जो कॉमा आता है वो हर एक फैमिली के चेंज होने पर आता है, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में जो फैमिली है वो 2 डिजिट के बाद चेंज हो जाती है। जैसे 1000 है तो 1000 10,000 नया परिवार शुरू हो गया तो फिर कॉमा आएगा। वहीं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो कॉमा पुट किया जाता है वो आपका जो है 100 के बाद सबसे पहला कॉमा पुट किया जाता है और उसके बाद में फिर आपका आता है 1000 10,000 तो फिर आता है 100,000। तो वहाँ 3 डिजिट्स के बाद जो है कॉमा पुट किया जाता है, और इंडियन नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट किया जाता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो अब जो दूसरा कॉमा पुट किया जाएगा वो 5 7 इससे पहले 3 से 1000 फैमिली के ओवर होने के बाद। तो इस तरह से ये 73, 75, 307, इस तरह से ये हमने नंबर अपना जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में भी लिख दिया और साथ में हमने रिक्वायर्ड प्लेसेस पर कॉमास भी पुट कर दिए हैं। थैंक्स एवरीवन।